हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ करेंगे। पीएम DHM एक सहज ऑनलाइन मंच तैयार करेगा जो डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंतःक्रियाशीलता को सक्षम करेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने आज भारत बंद करने का ऐलान किया। ये बंद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। आंदोलन आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसको विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी समर्थन दिया। कृषि कानूनों के विरोध में कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को केंद्र सरकार ने फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं किसानों से गुजारिश करता हूं कि वे आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। सरकार उनकी ओर से बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने समर्थन दिया है। बंद में CPI, CPM, इंटक समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठन शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आम लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की। 28 सितंबर यानी कल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम दर्शन पाल और मेधा पाटकर जैसे नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी तेजराम विद्रोही ने बताया कि कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में धरना प्रदर्शन जारी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में भारत बंद का ऐलान किया गया है। राजधानी के करुण किसान मंडी में भी किसान जुटेंगे। किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। इस प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने रविवार रात दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का जायजा लेने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी रात करीब 8:45 बजे बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा के निर्माण स्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वे कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे तक रहे और नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का खुद जायजा लिया। इस दौरान साइट पर वर्कर्स से बातचीत भी करते दिखे। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ 1 घंटे अलग से बातचीत की। सूत्रों के अनुसार पीएम ने अपने अमेरिकी दौरे से संबंधित स्ट्रेटेजिक बातचीत और जानकारियां ब्रीफ की। यूपी विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले योगी सरकार का दूसरी बार कैबिनेट विस्तार हुआ। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जितिन प्रसाद ने सबसे पहले शपथ ली। वे कैबिनेट मंत्री होंगे, बाकी 6 राज्य मंत्री होंगे। यूपी में नए मंत्रियों में 3 OBC, 2 दलित, 1 ST और 1 ब्राह्मण चेहरा है। चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी विस्तार है। अब योगी में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। उत्तर प्रदेश में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सदस्यों को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आप सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दृढ़ता से काम करेंगे और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। परगट सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, अरुणा चौधरी समेत 15 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस समारोह में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे। चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दिल्ली में नक्सल समस्या को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाकों की समीक्षा की गई। मीटिंग में बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के CM मौजूद रहे। इस बैठक के लिए केरल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों के मंत्री या शीर्ष अधिकारियों ने किया। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ईर्ष्या भावना रखने का आरोप लगाया। कॉन्फ्रेंस के लिए रोम जाने की इजाजत नहीं मिलने पर ममता की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं विदेश जाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, लेकिन ये राष्ट्र के सम्मान के बारे में था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक एसोसिएशन की 74वीं सालाना आम बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 4 और 5 बैंकों की जरूरत है। इकोनॉमी और इंडस्ट्री में हाल में आए बदलावों की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से वास्तविकताएं बदली हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बैंकिंग का विस्तार करने की जरूरत है। चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश की तरफ से शाम करीब 7 बजे टकराएगा।
इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। यहाँ तट के किनारे एक नाव तूफान से टकरा गई, जिससे 2 मछुआरों की मौत हुई। इससे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चक्रवात गुलाब की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस मीटिंग में चक्रवात से प्रभावित 11 जिलों के जिलाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से राज्य के कुछ हिस्सों में चक्रवात की स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने इस विपदा से उबरने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिहार के मोतिहारी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। सिकरहना नदी में नाव पलटने से 22 लोग डूब गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब तक 6 शव बरामद किए गए। नाव पलटने की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,61,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 92 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 26,996 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 36,78,000 को पार कर गया। वहीं 276 नई मौत से अब तक 4,47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 29,621 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29,24,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,93,000 पहुंची। केरल में एक दिन में 15,951 नए केस से आंकड़ा 46,29,000 के पार पहुंचा। वहीं 165 मौत से अब तक 24,603 मरीजों की मौत हुई है। 17,658 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,41,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,63,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। आईपीएल में रविवार को ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने मुंबई इंडियंस यानी एमआई का मुकाबला हुआ। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। आरसीबी ने 6 विकेट खोकर 165 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में मुंबई 111 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस तरह बेंगलुरु ने मैच अपने नाम किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के छात्रावास में दिव्यांग से हुई दुष्कर्म मामले में सख्ती दिखाई है। सीएम ने छात्रावास की घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिले के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के अंतर्गत समस्त छात्रावासों के समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 11:30 बजे अपने 1 दिवसीय दौरे पर खरगोन जिले के आदिवासी अंचल झिरनिया और भीगन गांव पहुंचेंगे, जहां कृषि उपज मंडी परिसर में एक समारोह में खंडवा को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में 122 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार एल मुरुगन आज भोपाल आएंगे। राज्यसभा चुनाव में स्क्रूटनी के बाद निर्वाचन का ऐलान होगा। बता दें कि चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। एल मुरुगन निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय कृषि कानूनों पर कहा कि हमने इस कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जिसे अब तक राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिली है। काका वाले बयान पर कहा कि ये युवाओं के प्यार का संबोधन है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खरीदी में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2.5 गुना ज्यादा दर पर किट खरीदी गई। इसमें करीब 20 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। कौशिक ने इस पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। राजिम के कोपरा पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर रविवार को नेशनल हाईवे 130C पर घंटों चक्का जाम किया। सरपंच और सचिव पर ग्रामवासियों ने पंचायत के काम में मनमानी करते हुए लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। इंदौर में कांग्रेस नेता राजू भदौरिया पर जिला बदर की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इसके लिए वार्ड स्तर तक कांग्रेस नेता लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पैम्पलेट वितरित कर आंदोलन में आने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस नेता पर हुई कार्रवाई को एक कानूनी प्रक्रिया बता रही है। रीवा में महिला कांग्रेस ने कोरोना काल में मृत लोगों का पिंडदान किया, जिससे मृत लोगों की आत्मा को शांति मिले। वहीं महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ विरोध जताते हुए महंगाई का भी श्राद्ध किया। चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य पैदल रायपुर के लिए निकले। समिति के 40 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हैं, जिनका उत्साहवर्धन करने चिरमिरी से खड़गावा तक 200 लोग उनके साथ पैदल चले।
आज बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते आज बिजली व्यवस्था ठप रहेगी। बता दें कि प्रदेश में 5 बिजली कंपनियों में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है। ये कर्मचारी लंबे समय से संविलियन करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। उज्जैन में एक महिला ने मालिक की मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर ट्रक के नीचे लेटकर जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को समझाया और दुकान संचालक से सामान दिलवाया। कोरबा में स्थानीय लोगों को रोजगार, प्रदूषण की समस्या और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कांग्रेस ने एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एसईसीएल प्रबंधन ग्रामीणों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जबलपुर में देवताल से लेकर मदन महल की पहाड़ी तक बनने वाले रोपवे की राह में रोड़ा अटक गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से मदन महल से ओशो आश्रम तक रोपवे बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाले रोपवे में किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई, लिहाजा रोपवे की योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर की चित्रोत्पला महानदी में युद्धवीर श्री जुदेव की अस्थि का विसर्जन किया गया। स्व युद्धवीर श्री जुदेव के अस्थि कलश को चंद्रपुर क्षेत्र में लाया गया था, जहां गांव-गांव में लोगों ने श्रद्धांजलि दी और अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। जशपुर जिले से इस वर्ष सीजीपीएससी की परीक्षा में आधा दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों ने सफलता पाई। वहीं कलेक्टर और एसपी ने इन अभ्यर्थियों का सम्मान किया और उनको आगे कैसे काम करना है, इसके लिए मार्गदर्शन भी दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। किसानों का आंदोलन आज शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसको विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी समर्थन दिया। कृषि कानूनों के विरोध में कई महीने से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को केंद्र सरकार ने फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं किसानों से गुजारिश करता हूं कि वे आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। सरकार उनकी ओर से बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने समर्थन दिया। बंद में सीपीआई, सीपीएम, इंटेक समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठन शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आम लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की। 28 सितंबर यानी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम दर्शन पाल और मेधा पाटेकर जैसे नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी तेजराम विद्रोही ने बताया कि कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में धरना प्रदर्शन जारी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में भारत बंद का ऐलान किया गया। राजधानी के करुण किसान मंडी में भी किसान जुटेंगे। किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। इस प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ करेंगे। पीएमडीएचएम का सहज ऑनलाइन मंच तैयार करेगा, जो डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंतःक्रियाशीलता को सक्षम करेगा। पीएम मोदी ने रविवार रात दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का जायजा लेने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी रात करीब 9:15 बजे बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा के निर्माण स्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वे कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे तक रहे और नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान वे साइट पर वर्कर्स से बातचीत करते भी दिखे। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ 1 घंटे अलग से बातचीत की है। सूत्रों के अनुसार पीएम ने अपने अमेरिकी दौरे से संबंधित स्ट्रेटेजिक बातचीत और जानकारियां ब्रीफ की। यूपी विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले योगी सरकार का दूसरी बार कैबिनेट विस्तार हुआ। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जितिन प्रसाद सबसे पहले शपथ ली। वे कैबिनेट मंत्री होंगे, बाकी 6 राज्य मंत्री। यूपी में नए मंत्रियों में 3 ओबीसी और 2 दलित, 1 एसटी और 1 ब्राह्मण चेहरा मौजूद है। चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी विस्तार है। अब योगी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। परगट सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, अरुणा चौधरी समेत 15 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस समारोह में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे। चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दिल्ली में नक्सल समस्या को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाकों की समीक्षा की गई। मीटिंग में बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड
ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के सीएम मौजूद रहे। इस बैठक के लिए केरल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य के मंत्री या अधिकारियों ने किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ईर्ष्या भावना रखने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रोम जाने की इजाजत नहीं मिलने पर ममता की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं विदेश जाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, लेकिन ये राष्ट्र के सम्मान के बारे में था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के 74वीं सालाना आम बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 4 या 5 और बैंकों की जरूरत है। इकोनॉमी और इंडस्ट्री में हाल में आए बदलावों की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार की वास्तविकताएं बदली है, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बैंकिंग का विस्तार करने की जरूरत है। चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश के तट से शाम करीब 7 बजे टकराएगा। इसके साथ ही आंध्र के श्रीकाकुलम में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। यहाँ तट के किनारे एक नाव तूफान से टकरा गया, जिससे 2 मछुआरों की मौत हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से राज्य के कुछ हिस्सों में चक्रवात की स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने इस विपदा से उबरने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। चक्रवाती तूफान गुलाब की चपेट में आने से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मछुआरों की नाव पलट गई, जिसमें 2 मछुआरों की मौत हुई, जबकि 3 लोग तैरकर समुद्र के तट पर पहुंच गए और एक मछुआरा अभी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में नौसेना बचाव अभियान चला रही है। बिहार के मोतिहारी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। सिकरहना में नदी में नाव पलटने से 22 लोग डूब गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब तक 6 शव बरामद कर लिए गए हैं। नाव पलटने की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। आईपीएल में रविवार को आरसीबी और मुंबई इंडियंस का मुकाबला हुआ। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। आरसीबी ने 6 विकेट खोकर 165 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में मुंबई 111 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस तरह बेंगलुरु ने मैच अपने नाम किया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये मैच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज विश्व पर्यटन दिवस है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 25 लाख के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,61,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 92 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख के पार पहुंचे। देश में एक दिन में कोरोना के 26,996 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 36,78,000 के पार पहुंचा। वहीं 276 नई मौत से अब तक 4,47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 29,621 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29,24,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,93,000 पहुंच गई। केरल में एक दिन में 15,951 केस से आंकड़ा 40,29,000 के पार पहुंचा। वहीं 165 मौत से अब तक 24,603 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17,658 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,41,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,63,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में आज टीकाकरण महाअभियान 4.0 चलाया जाएगा, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहला डोज पूरा करने पर फोकस रहेगा। साथ ही जिनका दूसरा डोज पेंडिंग है, उन्हें दूसरा डोज दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में करीब 84% लोग अपनी पहली खुराक ले चुके हैं। इंदौर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 17 नए मामले सामने आए, जिनमें से 11 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं नए मरीजों के मिलने के बाद अब कुल आंकड़ा 384 पर पहुंच गया, जिनमें से 23 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के छात्रावास में दिव्यांग से हुए दुष्कर्म मामले में सख्ती दिखाई है। सीएम ने छात्रावास की घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिले के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के अंतर्गत समस्त छात्रावासों के समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 11:30 बजे अपने 1 दिवसीय दौरे पर खरगोन जिले के आदिवासी अंचल झिरनिया और भीगन गांव पहुंचेंगे, जहां कृषि उपज मंडी परिसर में एक समारोह में खंडवा को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में 122 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे।
मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार एल मुरुगन आज भोपाल पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव में स्कूटनी के बाद निर्वाचन का ऐलान होगा। बता दें कि चुनाव के नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। एल मुरुगन निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। राजिम की कोबरा पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर रविवार को नेशनल हाईवे 130C पर घंटों चक्का जाम किया। सरपंच और सचिव पर ग्रामवासियों ने पंचायत के काम में मनमानी करते हुए लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। इंदौर में कांग्रेस नेता राजू भदौरिया पर जिला बदल की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इसके लिए वार्ड स्तर तक कांग्रेस नेता लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पैम्पलेट वितरित कर आंदोलन में आने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस नेता पर हुई कार्रवाई को एक कानूनी प्रक्रिया बता रही है। राजधानी रायपुर के रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में नैक की रैंकिंग में लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज रविशंकर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजों के प्राचार्यों की ऑनलाइन बैठक होगी। साइंस कॉलेज के बी ग्रेड रेटिंग के बाद विश्वविद्यालय अलर्ट पर है। बैठक में परीक्षा परिणाम प्रवेश की स्थिति जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भोपाल में मंगलवार को भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आज महिला हॉकी टीम भोपाल पहुंचेगी। सीएम शिवराज ने प्रत्येक खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन पर मंगलवार मिंटो हॉल में सम्मान समारोह आयोजन किया जाएगा। लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने रविवार को रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनी। सांसद पांडे ने एकता चौक कवर्धा में पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के साथ रेडियो पर पीएम की बात सुनी। आज से बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके चलते आज बिजली व्यवस्था ठप रहेगी। बता दें कि प्रदेश में 5 बिजली कंपनियों में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से संविलियन करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 11:30 बजे अपने 1 दिवसीय दौरे पर खरगोन जिले के आदिवासी अंचल झिरनिया और भीकन गांव पहुंचेंगे, जहां कृषि उपज मंडी परिसर में एक समारोह में खंडवा को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार एल मुरुगन आज भोपाल पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव में स्कूटनी के बाद निर्वाचन का ऐलान होगा। बता दें कि चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। एल मुरुगन निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के छात्रावास में दिव्यांग से हुए दुष्कर्म के मामले में सख्ती दिखाई है। सीएम ने छात्रावास की घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिले के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के अंतर्गत समस्त छात्रावासों के समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भूपेश बघेल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश ने 5 अक्टूबर को सभी संभागों के आईजी और सभी जिलों के एसपी की बैठक बुलाई है। इसमें पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में हुई आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक के पहले पीएचक्यू से 23 बिंदुओं पर घटनाओं की जानकारी भी मांगी गई है। भोपाल में मंगलवार को भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। आज महिला हॉकी टीम भोपाल पहुंचेगी। सीएम शिवराज ने प्रत्येक खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन पर मंगलवार मिंटो हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। राजधानी भोपाल के रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में नैक की रैंकिंग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज रविशंकर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजों के प्राचार्यों की ऑनलाइन बैठक होगी। साइंस कॉलेज के बी ग्रेड रेटिंग के बाद विश्वविद्यालय अलर्ट मोड पर है। बैठक में परीक्षा परिणाम प्रवेश की स्थिति जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इंदौर में कांग्रेस नेता राजू भदौरिया पर जिला बदल की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इसके लिए वार्ड स्तर तक कांग्रेस नेता लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पैम्पलेट वितरित कर आंदोलन में आने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस नेता पर हुई कार्रवाई को एक कानूनी प्रक्रिया बता रही है। आज से बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते आज बिजली व्यवस्था ठप रहेगी। बता दें कि प्रदेश में 5 बिजली कंपनियों में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से संविलियन करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। रीवा में महिला कांग्रेस ने कोरोना काल में मृत लोगों का पिंडदान किया, जिससे मृत लोगों की आत्मा को शांति मिले। वहीं महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ विरोध जताते हुए महंगाई का भी श्राद्ध किया। चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य पैदल रायपुर के लिए निकले। समिति के 40 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हैं, जिनका उत्साहवर्धन करने चिरमिरी से खड़गवां तक 200 लोग उनके साथ पैदल चले। जबलपुर में देवताल से लेकर मदन महल की पहाड़ी तक बनने वाले रोपवे की राह में रोड़ा अटक गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से मदन महल से ओशो आश्रम तक रोपवे बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाले रोपवे में किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई, लिहाजा रोपवे की योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी।
अंबिकापुर में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। देर रात पुलिस ने अलग अलग होटलों में दबिश दी और होटलों के रिकॉर्ड्स खंगाले। वहीं ठहरने वाले लोगों की पहचान रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस सीसीटीवी की स्थिति का भी जायजा ले रही है। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर की चित्रोत्पला महानदी में युद्धवीर सिंह जूदेव की अस्थि का विसर्जन किया गया। युद्धवीर सिंह जूदेव की अस्थि कलश को चंद्रपुर क्षेत्र में लाया गया था, जहां गांव में लोगों ने श्रद्धांजलि दी और अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। जशपुर जिले से इस वर्ष सीजीपीएससी की परीक्षा में आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। वहीं कलेक्टर और एसपी ने इन अभ्यर्थियों का सम्मान किया और उनको आगे कैसे काम करना है इसके लिए मार्गदर्शन दिया। बलरामपुर के दुपी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। 4 मृतक एक ही परिवार के हैं। वहीं एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। पूरा परिवार खेत में काम कर रहा था। इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। नगर निगम दुर्ग के जल विभाग के कर्मचारी विनेश गुजारिया ने आत्महत्या कर ली है। परिजनों का आरोप है कि नगर निगम से मकान तोड़ने के नोटिस मिलने से वो परेशान था। परिजनों ने नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच कर केस दर्ज करने की मांग की है। सूरजपुर के ब्रजकिशोर गांव में एक छात्र की लाश मिली है, जिसको देखकर परिजनों ने धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका जताई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजन को सौंप दिया है। साथ ही रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। खंडवा जिले के देवली कला गांव के पास एक कार और बाइक में भिड़ंत हुई, जिसके बाद कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी, जिससे कार में आग लग गई। इस घटना में बाइक सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। गौरेला में लापरवाह हाइड्रा चालक ने गोरखपुर निवासी युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हुई है। मृतक पितृ पक्ष तिलांजलि देने जा रहा था। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। हाइड्रा वाहन को जब्त कर पुलिस जांच में जुट गई है। बलरामपुर जिले में जंगल की जमीन पर सरपंच और दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। 2000 से ज्यादा पेड़ों को काटकर प्लांटेशन की जमीन पर कब्जा किया गया। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 60 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काट दिया। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने सरपंच को पकड़कर राजपुर थाने को सौंप दिया है। सतना के गुड़ुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडे चले, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जगदलपुर के पथरागुड़ा में चचेरे भाइयों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने शनिवार को पारिवारिक विवाद को लेकर हथियार से प्राणघातक हमला कर फरार हो गए थे। राज्य में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 25 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि आरोपी देवराज जांगड़े ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन अब मुकर रहा है। राजिम की रांची पुलिस ने 2200 ग्राम गांजों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त गांजों की कीमत 22,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आईपीएल शुरू होते ही धमतरी में सट्टा का कारोबार फलने फूलने लगा है। आईपीएल मैच में सट्टा को लेकर अर्जुनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हजारों रुपए का सट्टा पट्टी और नकदी रकम बरामद की गई। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पारदर्शी क्षेत्र से हजारों लीटर नकली घी और तेल बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनआईए तैयार कर कलेक्टर को भेज दिया है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी जिले में 103 करोड़ के बहुचर्चित घोटाले में सहकारी बैंक के 3 फरार आरोपियों पर एसपी ने 2-2 हजार का इनाम घोषित किया। बता दें कि कोलारा सहकारी बैंक में हुए 103 करोड़ के घोटाले में शाखा में पदस्थ तत्कालीन 2 प्रबंधक सहित कैशियर पर शासकीय राशि गबन करने का मामला दर्ज किया गया। तब से सभी आरोपी फरार हैं। शिवपुरी में भ्रूण हत्या मामले में फरार चल रहे सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर दंपति पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। एसपी ने दोनों पर 2-2 हजार का इनाम घोषित किया। बता दें कि हॉस्पिटल में भ्रूण हत्या का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच पर हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और डॉक्टर दंपति पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में बंधक बनाए गए 11 मजदूरों को रेस्क्यू दल ने बस्तर लाने में सफलता हासिल की। दरअसल दरबा विकासखंड के इन मजदूरों को ठेकेदार ने बंधक बना लिया। जैसे तैसे 4 मजदूर ठेकेदार के चंगुल से भागकर संसदीय सचिव और क्षेत्रीय विधायक रेखचंद जैन को आबीती सुनाई थी, जिसके बाद एक दल वहां भेजा गया था। कांके के चारामा इलाके में एक दंतैल हाथी 3 दिनों से घूम रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी ने आवरी गांव में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को हाथी से दूर रहने की सलाह दी है। जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन रविवार को विश्रामपुरी पहुंची, जो 13 अक्टूबर तक यहां रुकेगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने लाइफलाइन एक्सप्रेस शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस शिविर में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। सागौन के पेड़ों को कीटों से बचाने के लिए कोरबा वन मंडल जबलपुर के उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था की मदद ले रहा है। वरिष्ठ वन वैज्ञानिक शालिनी भवते शहर पहुंची हुई है। वो वन विभाग के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस समस्या को समझने के लिए कोशिशें कर रही है। धार जिले के डही इलाके में टीका लगाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने ग्रामीणों ने एक अलग ही शर्त रख दी। ग्रामीणों ने शर्त रखी कि पीएम मोदी जब खुद गांव आएंगे तभी हम टीका लगवाएंगे, अन्यथा नहीं। स्वास्थ्य टीम के साथ हुई ग्रामीणों की यह बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। रायपुर में ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से फाउंडेशन के सदस्य, पदाधिकारी और बुद्धिजीवी पहुंचे। सेमिनार में बताया गया कि फाउंडेशन के सदस्यों ने जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की मदद की, वो आगे भी जारी रहेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। किसानों का आंदोलन आज शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसको विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी समर्थन दिया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। आज दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर किसान संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। लोगों को टोल नाका से वापस लौटाया गया। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज कलयुगी कर्नाटक के नॉर्थ परगना 24 में भी प्रदर्शन किया और लोगों को बंद के समर्थन का अपील की। प्रदर्शन में महिला किसान भी मौजूद रहे। कृषि कानूनों के विरोध में कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को केंद्र सरकार ने फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं किसानों से गुजारिश करता हूं कि वे आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। सरकार उनकी ओर से बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने समर्थन दिया। बंद में सीपीआई, सीपीएम, इंटेक समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठन शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आम लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की। कल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम दर्शनपाल और मेधा पाटेकर जैसे नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी तेजराव विद्रोही ने बताया कि कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में धरना प्रदर्शन जारी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में भारत बंद का ऐलान किया गया। राजधानी के करुण किसान मंडी में भी किसान जुटेंगे। किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। इस प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ करेंगे। पीएमडीएचएम एक सहज ऑनलाइन मंच तैयार करेगा, जो डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंतःक्रियाशीलता को सक्षम करेगा। पीएम मोदी ने रविवार रात दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का जायजा लिया। पीएम मोदी रात करीब 8:45 बजे बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा के निर्माण स्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वे कंस्ट्रक्शन साइट पर 1 घंटे तक रहे और नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान वे साइट पर वर्कर्स से बातचीत करते भी दिखे। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ 1 घंटे अलग से बातचीत की। सूत्रों के अनुसार पीएम ने अपने अमेरिकी दौरे से संबंधित स्ट्रैटेजिक बातचीत और जानकारियां ब्रीफ की।
दिल्ली में नक्सल समस्या को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाकों की समीक्षा की गई। मीटिंग में बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के सीएम भी मौजूद रहे। इस बैठक के लिए केरल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन 4 राज्यों के प्रतिनिधित्व राज्य के मंत्री या शीर्ष अधिकारियों ने किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ईर्ष्या भावना रखने का आरोप लगाया। कॉन्फ्रेंस के लिए रोम जाने की इजाजत नहीं मिलने पर ममता की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि आप मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं विदेश जाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, लेकिन ये राष्ट्र के सम्मान के बारे में था। चक्रवाती तूफान गुलाब की चपेट में आने से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मछुआरों की नाव पलट गई, जिससे 2 मछुआरों की मौत हुई, जबकि 3 लोग तैरकर समुद्र के तट पर पहुंचे। एक मछुआरा अब भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। पीएम मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से राज्य के कुछ हिस्सों में चक्रवात की स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने इस विपदा से उबरने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम देखने को मिला। नजरें जहां तक जा रही थी, वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। जाम से लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। गुरुग्राम में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। बिहार के मोतिहारी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। सिकरहना नदी में नाव पलटने से 22 लोग डूब गए। सूत्रों के मुताबिक अब तक 6 शव बरामद हुए। नाव पलटने की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते 23 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,61,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 92 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख पहुंच गए। केरल में एक दिन में 15,951 नए केस से आंकड़ा 46,29,000 को पार कर गया। वहीं 165 मौत से अब तक 24,603 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17,658 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,41,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,63,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 17 नए मामले सामने आए, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं नए मरीजों के मिलने के बाद अब कुल आंकड़ा 384 पर पहुंचा, जिनमें से 23 मरीजों का इलाज जारी है। आईपीएल में रविवार को आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला देखने को मिला। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। आरसीबी ने 6 विकेट खोकर 165 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में मुंबई 111 रन ही बना पाई। इस तरह बेंगलुरु ने मैच अपने नाम किया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये मैच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज विश्व पर्यटन दिवस है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। किसानों का आंदोलन आज शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसको विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी समर्थन दिया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। आज दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर किसान संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। लोगों को टोल नाका से वापस लौटाया गया। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज कलयुगी कर्नाटक के नॉर्थ परगना 24 में भी प्रदर्शन किया और लोगों को बंद के समर्थन की अपील की। प्रदर्शन में महिला किसान भी मौजूद रही। दिल्ली में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम देखने को मिला। नजरें जहां तक गई, वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। जाम से लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। गुरुग्राम में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। कृषि कानूनों के विरोध में कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को केंद्र सरकार ने फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं किसानों से गुजारिश करता हूं कि वे आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। सरकार उनकी ओर से बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने समर्थन दिया। बंद में सीपीआई, सीपीएम, इंटेक्स समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठन शामिल हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आम लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की।
कल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम, दर्शन पाल और मेधा पाटेकर जैसे नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी तेजराम विद्रोही ने बताया कि कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में धरना प्रदर्शन जारी है। पीएम मोदी ने रविवार रात दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का जायजा लेने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी रात करीब 8:45 बजे बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा के निर्माण स्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वे कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे तक रहे और नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान वे साइट पर वर्कर्स से भी बातचीत करते दिखे। दिल्ली में नक्सल समस्या को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाकों की समीक्षा की गई। मीटिंग में 10 राज्यों के सीएम और अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इनकी फंडिंग को तोड़ने पर बल दिया और अगले 1 साल के लिए नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार करने के संकेत भी दिए। चक्रवाती तूफान गुलाब की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश के श्रीकाकुलम में मछुआरों की नाव पलट गई, जिसमें 2 मछुआरों की मौत हुई जबकि 3 लोग तैरकर समुद्र के तट तक पहुंचे। एक मछुआरा अभी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते 23 करोड़ 25 लाख के पार पहुंचे। वही कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,61,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 92 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वही दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख पहुंचे। केरल में एक दिन में 15,951 नए केस से आंकड़ा 40,29,000 के पार पहुंचा। वहीं 165 मौत से अब तक 24,603 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17,658 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,41,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,63,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 17 नए मरीज मिले, जिनमें से 11 बच्चे भी शामिल है। वहीं नए मरीजों के मिलने के बाद अब कुल आंकड़ा 384 पर पहुंच गया, जिनमें से 23 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। आईपीएल में रविवार को ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और मुंबई इंडियंस यानी एमआई का मुकाबला हुआ। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। आरसीबी ने 6 विकेट खोकर 165 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में मुंबई 111 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस तरह बेंगलुरु ने मैच अपने नाम किया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद का मुकाबला देखने को मिलेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये मैच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज विश्व पर्यटन दिवस है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 11:30 बजे अपने 1 दिवसीय दौरे पर खरगोन जिले के आदिवासी अंचल झिरनिया और भीगन गांव पहुंचेंगे, जहां कृषि उपज मंडी परिसर में एक समारोह में खंडवा को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार एल मुरुगन आज भोपाल पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव में स्कूटनी के बाद निर्वाचन का ऐलान होगा। बता दें कि चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। एल मुरुगन निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने जसपुर जिले के छात्रावास में दिव्यांग से हुए दुष्कर्म मामले में सख्ती दिखाई है। सीएम ने छात्रावास की घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिले के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के अंतर्गत समस्त छात्रावासों के समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भूपेश बघेल एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश ने 5 अक्टूबर को सभी संभागों के आईजी और सभी जिलों के एसपी की बैठक बुलाई। इसमें पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में हुई आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक के पहले पीएचक्यू से 23 बिंदुओं पर घटना की जानकारी भी मंगाई गई है। भोपाल में मंगलवार को भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आज महिला हॉकी टीम भोपाल पहुंचेगी। सीएम शिवराज ने प्रत्येक खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन पर मंगलवार को मिंटो हॉल में सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। राजधानी रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी में नेक की रैंकिंग को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं। आज रविशंकर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजों के प्राचार्यों की ऑनलाइन बैठक होगी। साइंस कॉलेज में बी ग्रेड रेटिंग के बाद विश्वविद्यालय अलर्ट पर है। बैठक में परीक्षा परिणाम, प्रवेश की स्थिति जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। आज से बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते आज बिजली व्यवस्था ठप रहेगी। बता दें कि प्रदेश में 5 बिजली कंपनियों में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है। ये कर्मचारी लंबे समय से संविलियन करने की मांग सरकार से कर रहे हैं।
अंबिकापुर में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। देर रात पुलिस ने अलग अलग होटलों में दबिश दी और होटलों के रिकॉर्ड्स खंगाले। वहीं ठहरने वाले लोगों की पहचान रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी की स्थिति का भी जायजा लिया। जशपुर जिले से इस वर्ष सीजीपीएससी की परीक्षा में आधा दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। वहीं कलेक्टर और एसपी ने इन अभ्यर्थियों का सम्मान किया और उनको आगे कैसे काम करना है इसके लिए मार्गदर्शन दिया। चक्रवाती तूफान गुलाब का दक्षिण बस्तर में भी असर दिख रहा है। बस्तर के सुकमा, चिंदगढ़, दूनापाल, कोंटा समेत कई इलाकों में रात से ही बारिश हो रही है। क्षेत्र में बारिश के साथ हल्की हवाएं भी चल रही हैं। बलरामपुर के दुप्पी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। 4 मृतक एक ही परिवार के हैं। वहीं एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पूरा परिवार खेत में काम कर रहा था, इस दौरान हादसा हुआ। नगर निगम दुर्ग के जल विभाग के कर्मचारी विनेश गुजरिया ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि नगर निगम से मकान तोड़ने के नोटिस मिलने के बाद से वो परेशान थे। परिजनों ने नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच कर केस दर्ज करने की मांग की। सूरजपुर के ब्रिजकिशोर गांव में एक छात्र की लाश मिली है, जिसको देखकर परिजनों ने धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजन को सौंप दिया है। साथ ही रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही। खंडवा जिले के देवलीकला गांव के पास एक कार और बाइक में भिड़ंत हुई, जिसके बाद कार सड़क किनारे जाकर खाई में गिरी, जिससे कार में आग लग गई। इस घटना में बाइक सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। गौरेला में लापरवाह हाइड्रा चालक ने गोरखपुर निवासी युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हुई। मृतक पितृपक्ष तिलांजलि देने जा रहा था। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। बलरामपुर जिले में जंगल की जमीन पर सरपंच और दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। 2000 से ज्यादा पेड़ों को काटकर प्लांटेशन की जमीन पर कब्जा किया गया है। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 60 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काट दिया। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने सरपंच को पकड़कर राजपुर थाने को सौंप दिया। सतना के गुड़ुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। जगदलपुर के पथरागुड़ा में चचेरे भाइयों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शनिवार को पारिवारिक विवाद को लेकर हथियार से प्राणघातक हमला कर फरार हो गए थे। राज्य में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को राखी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 25 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि आरोपी देवराज जांगड़े ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, लेकिन अब मुकर रहा है। राजम की राखी पुलिस ने 2200 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 22,000 रुपए बताई गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। आईपीएल शुरू होते ही धमतरी में सट्टा का कारोबार फलने फूलने लगा है। आईपीएल मैच में सट्टा को लेकर राजौरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हजारों रुपए का सट्टा पट्टी और नकदी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पारदा क्षेत्र से हजारों लीटर नकली घी और तेल बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनएस तैयार कर कलेक्टर को भेजा है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी जिले में 103 करोड़ के बहुचर्चित घोटाले में सहकारी बैंक के 3 फरार आरोपियों पर एसपी ने 2-2 हजार का इनाम घोषित किया। बता दें कि कोलारस सहकारी बैंक में 103 करोड़ के घोटाले में शाखा में पदस्थ तत्कालीन 2 प्रबंधक सहित कैशियर पर शासकीय राशि गबन करने का मामला दर्ज किया गया था। तब से सभी आरोपी फरार हैं। शिवपुरी में भ्रूण हत्या मामले में फरार चल रहे सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर दंपत्ति पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया। एसपी ने दोनों पर 2-2 हजार का इनाम घोषित किया है। बता दें कि हॉस्पिटल में भ्रूण हत्या का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच पर हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और डॉक्टर दंपत्ति पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में बंधक बनाए गए 11 मजदूरों को रेस्क्यू दल ने बस्तर लाने में सफलता हासिल की है। दरभा विकासखंड के इन मजदूरों को ठेकेदार ने बंधक बना लिया था। जैसे तैसे 4 मजदूर ठेकेदार के चंगुल से भागकर संसदीय सचिव और क्षेत्रीय विधायक रेखचंद जैन को उन्होंने आप बीती सुनाई, जिसके बाद एक दल वहां भेजा गया था।
कांकेर के चारामा इलाके में एक दंतैल हाथी 3 दिनों से घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी ने आवरी गांव में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को हाथी से दूर रहने की सलाह दी है। जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन रविवार को विश्रामपुर पहुंची, जो 13 अक्टूबर तक यहां रुकेगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने लाइफलाइन एक्सप्रेस शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिविर में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सरगुजा जिले में जिला प्रशासन ने सभी ब्लॉक मुख्यालयों में हेलीपैड बनवाने का फैसला किया, जिसके बाद जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। जिले में वीआईपी मूवमेंट होने पर अलग अलग ब्लॉकों में अस्थायी हेलीपैड बनाने पड़ते हैं। ऐसे में सीतापुर में जमीन का चिन्हांकन करने के साथ ही हेलीपैड बनाने की कवायद शुरू कर दी गई। सागौन के पेड़ों को कीटों से बचाने के लिए कोरबा वन मंडल जबलपुर के उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान की मदद ले रहा है। वरिष्ठ वन वैज्ञानिक शालिनी भवते शहर पहुंची हुई है। वो वन विभाग के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस समस्या को समझने में जुटी है। धार जिले के डही इलाके में टीका लगाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने ग्रामीणों ने एक अलग ही शर्त रख दी। ग्रामीणों ने शर्त रखी कि पीएम मोदी जब खुद गांव आएंगे तभी हम टीका लगवाएंगे, नहीं तो नहीं। स्वास्थ्य टीम के साथ हुई ग्रामीणों की ये बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दिल्ली में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, बीते 7 सालों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हुई है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए गांव में जो चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं उसमें सुधार हो रहा है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर से सशक्त किया जा रहा है। ऐसे 80,000 सेंटर शुरू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पीएम ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक को तेज पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीयों तक पहुंचा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। किसानों का आंदोलन आज शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसको विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी समर्थन दिया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। आज दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर किसान संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है और लोगों को टोल नाका से वापस लौटाया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आज कलयुर्गी कर्नाटक के नॉर्थ परगना 24 में भी प्रदर्शन किया और लोगों को बंद के समर्थन का अपील भी किया। प्रदर्शन में महिला किसान भी मौजूद रहीं। दिल्ली में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम देखने को मिला। नजरें जहां तक गई वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। जाम से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। गुरुग्राम में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। कृषि कानूनों के विरोध में कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को केंद्र सरकार ने फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं किसानों से गुजारिश करता हूं कि वे आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। सरकार उनकी ओर से बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने समर्थन किया। बंद में सीपीआई, सीपीएम, इंटेक समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठन शामिल हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आम लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की। कल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुनीलम, दर्शन पाल और मेधा पाटकर जैसे नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी तेजराम विद्रोही ने बताया कि कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में धरना प्रदर्शन जारी है।
भानु प्रतापपुर के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर भारत बंद का समर्थन किया। थाना से 200 मीटर की दूरी में नक्सलियों ने बैनर लगाए, जिसमें नक्सलियों ने भारत बंद और किसान आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। पीएम मोदी ने रविवार रात दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का जायजा लिया। पीएम मोदी रात करीब 8:45 बजे बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा के निर्माण स्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वे कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे तक रहे और नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का खुद जायजा लिया। इस दौरान वे साइट पर वर्कर से बातचीत करते हुए भी दिखे। दिल्ली में नक्सल समस्या को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाकों की समीक्षा की गई। मीटिंग में 10 राज्यों के सीएम और अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इनकी फंडिंग को तोड़ने पर बल दिया और अगले 1 साल के लिए नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार करने के संकेत भी दिए। चक्रवाती तूफान गुलाब की चपेट में आने से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मछुआरों की नाव पलट गई, जिसमें 2 मछुआरों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग तैरकर समुद्र के तट पर पहुंच गए और एक मछुआरा अब भी लापता है, जिसकी तलाश में नौसेना बचाव अभियान चला रही है। बस्तर जिले के चित्रकोट इलाके में सुबह से तेज बारिश हो रही है। गुलाब चक्रवात के असर के चलते इलाके में तेज बारिश के साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही है। चित्रकोट के कई इलाकों में गुलाब चक्रवात का असर दिखाई दिया। वहीं लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी घोषित की। चक्रवाती तूफान गुलाब का दक्षिण बस्तर में भी असर दिख रहा है। बस्तर के सुकमा, छिंदगढ़, दोनापाल, कोटा समेत कई इलाकों में रात से ही बारिश हो रही है। क्षेत्र में बारिश के साथ हल्की हवाएं भी चल रही है।